हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड पिटारे के से मैं आपके लिए लाया हूं। और ये आता है अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस के कुछ अननोन पॉइंट्स, कुछ अननोन इन्फॉर्मेशन जो कि प्रैक्टिकली मैंने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसको इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी को भी कभी भी रिजेक्शन ना मिले अगर आप एक नया या पुराना या पहली बार अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत पोटेंट पॉइंट अपने एक्सपीरियंस आपके लिए गैदर किया है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, उनका भी रिस्पांस यही है, और मैं चाहता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नए ग्राहक है अमेरिकन एक्सप्रेस के, या अगर आप दोबारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या चार्ज कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस के सेट ऑफ कार्ड्स में से। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक रूल्स मैं आपके लिए सेटअप कर दूँ जिसको नहीं पता उसके लिए। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस को अच्छे से जानते हैं तो ये बहुत पेचीदा प्रकार के कार्ड हैं, बहुत वेवर्ड हैं, बहुत यूनिक हैं, और ये अपने कार्ड आसानी से हर एक किसी बंदे को देते नहीं हैं। हालांकि वो पैटर्न आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर इनके जो बेसिक रूल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो इनके जो कस्टमर रेप होते हैं वो भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी इंडिविजुअल इनके फॉर एग्जांपल एक सीरियल लेवल भी अवेलेबल है। हर किसी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती और हर कोई अलग अलग बात बोलता है। ग्राउंड रूल नंबर 1, अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस 6 कार्ड्स हैं इंडिया में। वो 6 कार्ड्स आपको पता है कौन कौन से हैं? लेट मी जस्ट रिपीट दैट फॉर यू गाइस। सो स्मार्ट एंड बेसिक कार्ड है, उसके बाद आता है उनका MRCC, देन यू हैव गोल्ड चार्ज कार्ड, देन यू हैव प्लैटिनम ट्रैवल, रिजर्व एंड let's say plat charge. Centurion card is only on invite basis for a very few customers. ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल को अगर उसने कभी भी MX में अप्लाई नहीं किया है तो पहली बात बेसिक रूल ये कहता है कि वो 6 बार 6 डिफरेंट कार्ड के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। ऑलराइट, 1 time each till the time he or she does not get denied or let's say rejected from the American Express application website। ठीक है, तो ये हो गया ग्राउंड रूल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से मेरे पास ऐसे 3 तरीके हैं जो मैंने अप्लाई किया है, फिगर आउट किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर लिटरली गौर फरमाएं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही प्रैक्टिकली यूज़ है। मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको टेस्ट किया है और मल्टीपल टाइम्स मेरा इन्फॉर्मेशन जो आया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिक रूल, अगर आप पहली बार MX कार्ड को अप्लाई करते हैं और अगर आप एलिजिबल होते तो MX एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखता है कि यू आर कंडीशनली अप्रूव्ड। अगर आपको लिख के आता है कि यू आर कंडीशनली अप्रूव्ड तो मोर ऑफन देन नॉट आपको डेफिनेटली जाना चाहिए और कार्ड को अप्लाई करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपको आता है कि वी नीड फॉर द इंफॉर्मेशन टू अप्लाई एंड प्रोसेस योर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, अगर ये मैसेज आपको आता है तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ अपना एप्लीकेशन स्टॉप करना चाहिए और फ़ोन करना चाहिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास, आप मेरा एप्लीकेशन कैंसिल करें बिकॉज ऑफ XYZ अनवांटेड रीज़न जो आप बना सकते हैं और उनको बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने मल्टीपल कम से कम 15 से 20 बार मैंने ऐसे कोशिश किया है फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल कार्ड्स के लिए, और जब भी मुझे कंडीशनली अप्रूव का मैसेज आया मेरा कार्ड अप्रूव हुआ है, और जब नहीं आया है तो कार्ड रिजेक्ट हुआ है एप्लीकेशन। तो मैं आपको मल्टीपल एप्लीकेशन रिजेक्शन की बात बता रहा हूँ जो कि आपको भी फॉलो करना चाहिए, एंड माइंड यू इट वर्क्स। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो ये होता है कि कंडीशनली अप्रूव्ड विदाउट इनकम डॉक्यूमेंटेशन। ना मेरा अगर आप ऐसे बात माने तो आप बहुत लकी रहेंगे उस चुनिंदा कस्टमर्स में से जिसमें आपको बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन को MX का कार्ड मिल जाता है। माइंड यू ऑल, MX में कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन नहीं चलता है प्रैक्टिकली अनलेस अनटिल आप एक बहुत बड़े कार्ड को होल्ड करते हैं और वहाँ आपको ऑफलाइन जुगाड़ करना पड़े तो बात अलग है। प्रैक्टिकली MX में कार्ड टू कार्ड बेसिस पे बिल्कुल ही नहीं। अगर मैं MX रूल्स या वेबसाइट के मामले से जाऊं, अगर आप एक MX कार्ड पाना चाहते हैं और आपको एक्सेप्शनल वे चाहिए तो शायद आपके पास एक लग्जरियस कार होनी चाहिए, या आपका बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेस होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए विथ इनकम, तो ही आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन जब भी MX लिखता है कि यू आर कंडीशनली अप्रूव विदाउट इनकम डॉक्यूमेंटेशन, और हम कभी इनकम डॉक्यूमेंटेशन देते नहीं, तो ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है कि लोगों को कार्ड मिलता है। मेरा अगर आप बात माने या गौर फरमाए तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगी जब भी आपको ऐसा मैसेज आए तो भले वो आपसे इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगे चाहे ना मांगे, आप बिल्कुल ही अपने सैलरी या इनकम के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनको अटैच करके भेज दीजिए। बिकॉज जब आप ये करेंगे तो अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो दे विल नॉट गेट बैक टू यू। इन केस इफ दे डू देन दे अगेन दे विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द डॉक्यूमेंटेशन।
तो इससे जो आपका अप्रूवल का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है और आपको बार बार उनसे बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा एक हिडन ट्रिक नंबर 2 जो मैंने कई बार देखा है एमएक्स के वेबसाइट के कार्ड से, एंड मैं खुद भी इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ ट्रैवल और प्लैटिनम रिजर्व कार्ड के पिटारे से। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अप्रूवल करने के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अप्रूवल करने के लिए अगर आप सिविल छोड़ दें, अगर आप अपना पे हिस्ट्री छोड़ दें, अगर आपका जो भी XYZ प्रोफाइल है ऑन इनकम टैक्स पोर्टल ऑफ इंडिया, अगर आप उसको छोड़ दें ब्यूरो में, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है अमेरिकन एक्सप्रेस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ अप्रूवल इज़ योर आधार एड्रेस। नाउ डू रिमेंबर, बहुत सारे लोग भारत में गलती करते हैं कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ आपका वो एड्रेस डालते हैं और जहाँ पे उनका एग्जैक्ट आधार एड्रेस है वो उसको मिस आउट करते हैं। उनके मन में दुविधा ये होती है कि बॉस मैं वहाँ हूँ नहीं तो इसलिए मेरा एप्लीकेशन अप्रूव होगा नहीं। ये कम्प्लीटली एक गलत कॉन्सेप्ट है अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, और आपको ये करना चाहिए कि आप कहीं भी बेस्ड हो, अगर आपको एमएक्स से अप्रूवल लेना है और आपका एरिया एमएक्स के अंडर में आता है तो आपको वही एड्रेस डालना है जो आपका एड्रेस आधार पे लिमिटेड है, जो आपका आधार पे एड्रेस रजिस्टर्ड है, नॉट द करंट एड्रेस जहां एमएक्स सर्विसेबल है या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको वीडियो केवाईसी भी होता है और उनको सबसे पहला जवाब ये आता है कि बॉस वी कैन अप्रूव योर कार्ड बट यू नीड टू बी इन सर्विसेबल एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मुझे लगता है कि आप सबको एक गौर फरमाना चाहिए। और नंबर 2 बात बताऊंगा मैं, नंबर 4th पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में कि जब भी आप एमएक्स कार्ड को अप्लाई करें तो 2 चीज़ बहुत ही यूनिक होती है। एमएक्स अगर एक बार एड्रेस आपने कार्ड ले लिया और मान लीजिए आपने दोबारा एड्रेस आपने डाला एक नया एड्रेस और अब विदिन 6 मंथ्स के अंदर हो, तो एमएक्स आपका कार्ड इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा और प्रोसेस नहीं करेगा। तो जो भी आपका फर्स्ट अप्रूवल एड्रेस है कार्ड पे, जो आपको पहला कार्ड मिला है अप्रूवल के साथ, अगर आप 6 महीने के अंदर, तो ना ही आपका VKYC होगा और ना ही नॉर्मली आपका एक सिविल चेक और डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन होता है। मोर ऑफन दैन नॉट नहीं होता, बट कुछ केसेस में लोगों ने कंप्लेंट भी किया कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो लोगों ने सिविल ब्यूरो पे मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। तो ऑब्वियसली आई ट्रस्ट देम एंड मे बी इट्स पॉसिबल, बट मेरे केस में तो ऐसा हुआ नहीं, तो मैं आपको वो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप नए हैं 6 मंथ्स के अंदर तो आपका एक ही बार VKYC होगा और जो एड्रेस और जो इनकम आपने सबमिट किया है वही कंसिडर किया जाएगा फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स ऑफ पीरियड। उसके बाद आप नए एड्रेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 तरीके रहे जो मुझे लगता है आपको समझना चाहिए अगर आप एक नए एमएक्स कार्ड के अप्लाई करना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपको नया दूसरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा। डू रिमेंबर, this video is primarily based on my practical usage of American Express cards, not theoretical, so you can count on me। और कोई सवाल हो, कोई आपके पास एक इनपुट हो तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। Do subscribe and let us know how to get better. Till next time, you take care.